पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इन दिनों करीबियां बढ़ रही हैं। अमेरिका में पाकिस्तान को खास तवज्जो मिल रही है। अमेरिका और पाकिस्तान की इस करीबी पर दुनिया भर की नजरें हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर बीते 2 महीनों में दूसरी बार अमेरिका दौरे पर गए हैं। खास बात यह है कि मुनीर का ये दोनों अमेरिका दौरा भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। ऐसे में भारत की भी इस पर खास नजर है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की बढ़ती इस नजदीकी पर भारत के रक्षा विशेषज्ञों की भी खास नजर है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका एक खास मकसद से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अमेरिका इसके लिए पाकिस्तान की सराहना भी कर रहा है और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को लताड़ लगाने की जगह वो उसकी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की सराहना कर रहा है। ऐसे में ये सवाल सबके मन में है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी का मानना है कि अमेरिका चीन की वजह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इसके पीछे अमेरिका की अपनी एक मजबूरी है। ने पाकिस्तान की सराहना की है और ये कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ एक अच्छी कार्रवाई कर रहा है। ये स्टेटमेंट तब आया जब इस्लामाबाद में एक वार्ता हुई है दोनों देशों के बीच, यूएस और पाकिस्तान के बीच, और वहां पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की सराहना करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान आतंक विरोधी कार्रवाई अच्छे प्रकार से अपने देश में कर रहा है। पाकिस्तान के वो सपोर्ट अमेरिका कर रहा है क्योंकि अमेरिका उसको देखना चाहता है कि वो टेररिस्ट स्टेट ना डिक्लेयर हो। अमेरिका चाहता है कि उसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उसको फंड मिलते रहे और वर्ल्ड बॉडी उसको डिक्लेयर ना करे एज अ टेररिस्ट। तो वो पाकिस्तान की छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया है। चाइना को अलग बाहर रखना चाहता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो BRI के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उसको आड़े करना चाहता है अमेरिका। तो इसलिए वो पाकिस्तान की सराहना कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर कोई फाइनेंशियल उसको पनिशमेंट ना मिले, उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा मिलता रहे, उसको टेररिस्ट स्टेट ना डिक्लेयर हो। तो उसने ओपनली कहना शुरू कर दिया है कि मैं पाकिस्तान का स्ट्रगल अगेंस्ट टेररिज्म की सराहना करता हूँ। तो ये जो सराहना है ये किसी खास मकसद से अमेरिका कर रहा है। हमें अमेरिका से सहानुभूति है कि अमेरिका को ये करना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका चाइना को बाहर रखना चाहता है। अभी रिलेशंस ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका चाइना को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। चाइना अब भारत के पास आने लगा है। चाइना, भारत, ब्राज़ील मिलके जो मीटिंग कर रहे हैं वो अमेरिका को बहुत भारी पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो पाकिस्तान अमेरिका की जो स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक किसी खास मकसद से की गई है और मकसद ये है कि पाकिस्तान सेफ रहे और पाकिस्तान उसकी साइड में रहे क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को बहुत है। सर, शाह है कि हम पाकिस्तान की एक भी बूंद किसी को लेने नहीं देंगे। किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो इसके अंजाम बहुत खतरनाक होंगे। सर, ये चौथी धमकी है पाकिस्तान से पिछले 48 घंटों में असीम मुनीर, बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ के बाद। देखिए, ये जो पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, इसका मद्देनज़र रखिए आप, जो कि आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल साहब ने स्टेटमेंट बनाई थी कि हम पहले तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया था हिंदू मुस्लिम का और कहा था कि हम सिंध रिवर का पे कोई डैम नहीं बनने देंगे, बन गया था उसको उड़ा देंगे, और सारे पॉलिटिशियन ने उसके ये सेंटिमेंट्स को दोहराया था। ये सारी बात ठीक है, पर अब ये शरीफ एंड भुट्टो ये सब इसलिए कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का आर्मी का ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, ये सब पॉलिटिकल बॉडीज़ और गवर्नमेंट के ऊपर है। उसको खुश रखना इनका काम है। अगर उसको खुश नहीं रखा तो एक शरीफ तो पंजाबी है, मैं पंजाबी सिंध की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि ये जो दरार है पाकिस्तान में बहुत है। वो तो पंजाबी है, उनको तो 2 बार उनके भाई को निकाल दिया गया है, वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट से बाहर गए और रेड कार्पेट ट्रीटमेंट से अंदर आ गए। पर अगर किसी सिंधी ने ऐसा हरकत करी जो उनके खिलाफत की तो आई एश्योर यू
कि उसका अंजाम बहुत भारी होगा, जो कि भुट्टो साहब का हुआ था, जो उनकी बेटी का हुआ था। और ये बिलावल भुट्टो को ध्यान देखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना करे जो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी चीफ के खिलाफ हो, तो वो अपना तोते की तरह वो ये चीज़ें रटते रहते हैं ताकि आर्मी का चीफ जो फील्ड मार्शल साहब है खुश रहें। ये सिर्फ बात है और कोई बात नहीं है। में भारतीयों के खिलाफ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर वारदात हुई, वायलेंस हुआ, उसको लेकर आयरिश प्रेसिडेंट मिखाइल डी हिगिंस की अपनी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जब भी आते हैं वो अपने साथ बहुत बेनिफिट्स लेकर आते हैं। ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मिखाइल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, आयरिश प्रेसिडेंट ने, क्योंकि भारत से ही तो बड़ा फ़ायदा उठाया है इस आयरलैंड ने, इंग्लैंड ने, सबने अपने अपने ये उनके जो 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 धन रूपी चर्बी जो उनके बदन पे जमी है, वो सारे तो हमारे खून और पसीने से 200 साल के खून पसीने से वो लेके गए हैं। तो वो तो बात दूसरी है, पर आयरिश प्रेसिडेंट का भी सेंटिमेंट इसलिए हमारे साथ है क्योंकि उनके ऊपर भी अत्याचार हुए हैं इंग्लैंड के द्वारा आयरलैंड पे। आप जानते हैं आयरलैंड की क्या प्रॉब्लम है इंग्लैंड के साथ में। तो ये सेंटिमेंट्स दोहरा रहे हैं क्योंकि हम दोनों ही, इंग्लिश में कहते हैं, इन द सेम बोट। तो वो दोनों को दर्द अंग्रेज़ों से मिला है और इस दर्द को वो समझते हैं और हमारी सहानुभूति कर रहे हैं। पर बात वो सही कह रहे हैं, भारतीयों के कारण ही तो उनकी सारी उनको चाहे वो कॉलोनी चला रहे थे, चाहे अब भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड को एक कॉलोनी बनाया हुआ है, जो भी है, फ़ायदा अब वो भारत से उठा रहे हैं, भारतीयों से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। देखिए, ये जो पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, इसका मद्देनज़र रखिए आप, जो कि आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल साहब ने स्टेटमेंट बनाई थी कि हम पहले तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया था हिंदू मुस्लिम का और कहा था कि हम सिंध रिवर का पे कोई डैम नहीं बनने देंगे, बन गया था उसको उड़ा देंगे, और सारे पॉलिटिशियन ने उसके ये सेंटिमेंट्स को दोहराया था। ये सारी बात ठीक है, पर अब ये शरीफ एंड भुट्टो ये सब इसलिए कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का आर्मी का ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, ये सब पॉलिटिकल बॉडीज़ और गवर्नमेंट के ऊपर है, उसको खुश रखना इनका काम है। अगर उसको खुश नहीं रखा तो एक शरीफ तो पंजाबी है, मैं पंजाबी सिंध की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि ये जो दरार है पाकिस्तान में बहुत है। वो तो पंजाबी है, उनको तो 2 बार उनके भाई को निकाल दिया गया है, वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट से बाहर गए और रेड कार्पेट ट्रीटमेंट से अंदर आ गए।